मैं फुलटू सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम्स ऑफ इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। जो आपका चैप्टर था माय ग्रैंडमदर्स हाउस, माय ग्रैंडमदर्स हाउस का सबसे पहले मैंने समरी जाना। उसके बाद मैंने कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर आ जाना। तो आज हम आपके बीच जो लेकर के आए हैं यह है आपका माय ग्रैंडमदर्स हाउस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लाइन बाय लाइन देखेंगे, समझेंगे और एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप इस चीज को एक बार देख करके जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के। तो हम लोग जानते हैं बहुत ही लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड क्या है आपका ये ऑब्जेक्टिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएटेस इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस। ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आंसर तो टिक कर लेंगे ही। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया, आप समझेंगे कि हम आंसर भी डील कर लेंगे, आंसर भी दे दिए। जिसको क्वेश्चन समझ में आएगा वही आंसर देगा, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो आंसर कभी दे नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका कि द पोएटेस, पोएटेस मतलब कवित्री, कवित्री ध्यान रखेंगे। पोएट होता है कवि और पोएटेस होता है कवित्री, ठीक। द पोएटेस इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस बेग्स एट देयर डोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जो माय ग्रैंडमदर्स हाउस में जो पोएटेस हैं, जो कवित्री हैं, जो बेग्स करती हैं, जो भीख मांगती हैं, किसके द्वार पे वो भीख मांगती हैं। तो मैंने आपको समरी में समझाया था, कल भी मैंने चर्चा किया था। तो राइट आंसर होगा आपके पास, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेंजर्स डोर। क्या होगा? स्ट्रेंजर्स डोर। स्ट्रेंजर्स की हिंदी होता है अजनबी। जो अजनबी जो होता है ना, अजनबियों के द्वार पे जा करके, ठीक, ये बेग्स करते हैं, प्यार पाने के लिए जो है ये बेग्स करते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक। ब्लैक से आपको लिखा गया आंसर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बाबू, आई वाज देन टू यंग टू रीड एंड माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द डैश। चलिए फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। क्या क्वेश्चन करता है, आई वाज देन टू यंग, उस समय लेखिका खुद कहती हैं कि उस समय जो मैं काफी छोटी थी, ठीक। टू रीड एंड माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द डैश, लाइक द डैश। क्वेश्चन करता है कि उस समय मैं बहुत ही काफी छोटी थी, ठीक, इतना छोटी थी कि उस बुक को हम सही ढंग से रीड नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा जो ब्लड था बिल्कुल ठंडा पड़ गया। किसकी तरह ठंडा पड़ गया? तो मैंने आपको बताया था, लाइक द मून, बिल्कुल चांद की तरह उनका शरीर का जो ब्लड था वो ठंडा पड़ गया। रीजन, उस समय सांप को देखा था। बच्ची थी, जब घर में उनकी दादी माँ का मृत्यु जब होता है तो घर में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। तो वहाँ पे सांप सिर्फ घूमते फिरते रहता है। जब वो बच्ची थी, लेखिका खुद बच्ची थी, तो सांप का जब वो देखती है तो उनका जो डर के कारण, भय के कारण जो है ना, उनके शरीर का जो ब्लड होता है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, चांद की तरह वो ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा चांद रहता है, ठीक उसी प्रकार से डर की वजह से, भय की वजह से उनके शरीर का जो ब्लड था वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। किसके? पोएटेस कमला दास के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है, कमला दास वाज वंस शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डैश इन 1984। कमला दास को एक बार शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। किसके लिए किया गया था? ध्यान रखेंगे, किसके लिए किया गया था बाबू? नोबेल प्राइज के लिए किया गया था इनको। मतलब कि जो मैंने आपको कल भी बताया था कि कमला दास को जो है ना नोबेल प्राइज से सम्मान, इनको जो प्राइज जो मिला था वो नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, फॉर लिटरेचर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, किसके लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज? फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए। सुनिए पहले, ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव हम डील करेंगे, फिर से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कमला दास को कौन सा प्राइज मिला था,
आप टिक करेंगे नोबेल प्राइज में, राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कमला दास को नोबेल प्राइज कब मिला तो टिक करेंगे। अगर समय पूछेगा तो 1984 में। अगर आपसे पूछेगा कि किस लिए मिला था तो आप टिक करेंगे फॉर लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए जो है कमला दास को सन 1984 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। लेखिका का जो हाउस था, जो लेखिका का जो हाउस था, बचपन जहाँ पर उनका बीता था, वो जो हाउस था, वो जो घर था, बिल्कुल घर में सन्नाटा पसर गया, सन्नाटा छा गया। कब? नहीं, मतलब कि जब से घर में सन्नाटा पसरा तो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो सांप था, सांप मूव कर रहा था, इधर उधर सांप घूम रहा था, सिर्फ और सिर्फ सांप घूम रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कमला दास हैज अर्न्ड, ठीक, अर्न मतलब कमाना, दिस ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इंग्लिश एंड, ये जो एक बहुत ही सम्मान पूर्वक, बहुत ही सम्मानजनक अपना स्थान बनाते हैं, बहुत ही मान सम्मान ये कमाते हैं। दो चीज, दो मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में दो में, एक इंग्लिश के क्षेत्र में, साथ ही साथ उनका जो वहाँ का जो भाषा था मलयालम के साथ साथ इंग्लिश में, ये दोनों क्षेत्र में, ये दोनों साहित्य के क्षेत्र में ये एक अच्छा अपना जगह बनाते हैं, सम्मान पूर्वक बहुत ही बड़ा सम्मान पाते हैं इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन डैश। इनका जो ऑटोबायोग्राफी था उसको पब्लिश्ड कब किया गया, प्रकाशित कब किया गया था? तो सन 1976 ईस्वी में कमला दास का ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कमला दास इज ए डैश पोइटेस। कमला दास इज एन डैश पोइटेस, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कमला दास जो होती हैं एक इंडियन पोइटेस होती हैं। इंडियन मतलब इंडिया को ये लेखिका होती हैं। एक के नदारो वाला जो इंडियन पोइट हैं वो पोएट हैं, और एक कमला दास जो इंडियन पोइटेस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द पोयम, जो आपका पोयम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज कंपोज्ड बाय, ये जो है ना ग्रैंडमदर्स हाउस को कंपोज किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यस अल्लाह वाज पब्लिश्ड इन डैश। यही क्वेश्चन अगर उल्टा करके पूछा जाए कि यस अल्लाह वाज कंपोज्ड बाय डैश, रिटेन बाय डैश, तो रिटेन बाय कंपोज्ड बाय, तो टिक करना पड़ेगा आपको कमला दास में, ठीक है। अगर पब्लिशड पूछा जा रहा है तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे हमको डेट पूछा जा रहा है, किस डेट में कब इसको मतलब कि पब्लिश किया गया, कब इसको प्रकाशित किया गया। तो ये जो आपका यस अल्लाह है, यस अल्लाह को जो पब्लिशड किया गया था सन 2001 ईस्वी में इसको पब्लिशड किया गया था। मैंने आपको कल बताया था कि जो कमला दास जो थी, फिर से मैं आपको अब एक बार थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। जो कमला दास थी ये हिंदू धर्म को पहले थी, बट सन 1999 ईस्वी में कमला दास ने अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, धर्म को चेंज कर लेती हैं। कमला दास खुद अपने धर्म को चेंज कर लेती हैं, और जब से वो धर्म को चेंज करती हैं तो इनका जो टाइटल नेम्स होता है वो चेंज हो जाता है। वो क्या जाता है? कमला दास के जगह पे कमला सुरैया। कहीं पर अगर आपको कमला सुरैया दे तो उसको टिक करना पड़ेगा, उसमें भी वो भी आपका राइट आंसर होगा, गलत नहीं होगा। कमला दास दे या फिर कमला सुरैया दे, दोनों सही है। क्लियर? अब देखिए जब से ये धर्म परिवर्तन किए उसके बाद 1999 ईस्वी में धर्म परिवर्तन किए, उसके बाद सन 2001 ईस्वी में एक कविता लिखते हैं जिसका नाम होता है यस अल्लाह या फिर या अल्लाह, दोनों में से कुछ दे। यस अल्लाह रिटन बाय कंपोज्ड बाय कमला दास, पब्लिश्ड इन डैश, तो 2001। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर, टॉक मतलब कि इस चैप्टर में जो है माय ग्रैंडमदर्स हाउस में जो कमला दास जो किसके बारे में टॉक करते हैं, किसके बारे में बात कर रही हैं? अपने दादी माँ के बारे में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रैंड मदर। क्या हो जाएगा बाबू? ग्रैंड मदर। अपने दादी माँ के बारे में इस चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रैंड मदर्स का जो हाउस था, जो घर था, जहाँ पे कमला दास का बचपन बीता था पूरा, उसी घर के बारे में, ठीक है, यहाँ पे वो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस। घर में जो है बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। क्यों? बिकॉज द डेथ ऑफ द डैश, बिकॉज द डेथ ऑफ ओल्ड ओमेन। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कहता है कि यहाँ से एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। कल मैंने आपको बताया था, जाकर के आप दोनों को देख लीजिएगा, राइट दोनों। अगर वो चीज आंसर याद है तो ये भी आपका याद है। ध्यान रखेंगे, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस। घर में जो है ना बिल्कुल सन्नाटा पसर गया, बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। बिकॉज, क्योंकि द डेथ ऑफ द डैश, जो बूढ़ी औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी उसका क्या हो चुका है? उसका मृत्यु हो चुका है। आज जब से बूढ़ी औरत का मृत्यु हुआ बाबू, तभी से घर में क्या हो गया? पूरा सन्नाटा पसर गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। There is a house now far away where once I received love is taken from। क्वेश्चन कहता है there is a house, यहाँ से कुछ दूर पर एक घर है। Where, जिस जगह पे once, एक बार, I received love, एक बार मैंने प्यार पाया था। क्वेश्चन कहता है यहाँ से कुछ दूर पर एक घर है जिस जगह पे मैंने एक बार प्यार पाया था। Is taken, इस लाइन को जो है कहां से लिया गया है? इस बात को ध्यान रखेंगे बाबू। नया जो पैटर्न जब से 2018 के बाद जब से सिलेबस चेंज हुआ है, इस ढंग से टेकन फ्रॉम, रिटेन बाय, आपको किसी पोयम से, किसी स्टोरी से, आपको बीच स्टोरी से या फिर बीच किसी पोयम के बीच से आपको लाइन उठा करके दे देगा, आपको लिख देगा लास्ट में टेकन फ्रॉम। अगर टेकन फ्रॉम लिख रहा है तो आप इतना बात समझ जाएंगे कि हमसे क्वेश्चन में कुछ और नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें चैप्टर का नाम पूछा जा रहा है। सिर्फ ये चीज ध्यान रखेंगे, क्या चीज? टेकन फ्रॉम देखना है। अगर टेकन दे दिया, फ्रॉम दे दिया, या फिर सिर्फ टेकन लिख करके छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। आप ये बात समझ जाएंगे कि हमसे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं पूछा जा रहा है, चैप्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो किस चैप्टर से इस लाइन को लिया गया है? माइग्रेंट मदरसा हाउस से, माइग्रेंट मदरसा हाउस से। और इसी जगह पे सेम क्वेश्चन देकर के आपसे पूछ जाएगा, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज कंपोज्ड बाय डैश। ऑप्शन दे बना देगा 4 गो, तो टिक करना पड़ेगा। कंपोज, रिटेन, अभी जस्ट बताएं, जब आपको कंपोज दे, रिटेन दे, कुछ नहीं पूछता है आपको, क्वेश्चन से यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से कि ये जो पीछे जो लाइन जो लिखा हुआ है उस लाइन के लेखक कौन है? पीछे जो भी वर्ड्स लिखा गया, जो भी सेंटेंस लिखा गया है, उस चीज के लेखक कौन है? ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? तो यहाँ पे क्या टिक करना है? माइग्रेंट मदरसा हाउस में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब कि कमला दास वाज बोर्न इन डैश। कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो सन 1934 ईस्वी में। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं इंडिया, और यहाँ पे इंडियन पोइटेस लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, साथ में इंडियन पोइटेस और यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट में इंडिया। जरूरी है, आपका 10 गो पोयम है, 10 गो पोयम में से 2 गो एक पोएट के किरदारों वाला इंडियन होते हैं, और एक माइग्रेंट मदरसा हाउस के जो कमला दास होती हैं ये भी इंडियन होती हैं। इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया है? इंडिया। कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। सिर्फ सेंट जानते हैं कि कैसे गाना है, ठीक है। वाज पब्लिशड इन, इसको जो है पब्लिश कब किया गया था, प्रकाशित कब किया गया था? 1997 ईस्वी में। अगर इसी को पूछ देगा वाज रिटेन बाय, कंपोज्ड बाय, तो कमला दास। इस बात को ध्यान रखेंगे, कमला दास। एक बार आप लोग किताब को, बुक को लेकर के आप देख लेंगे, जो जीवनी से रिलेटेड है वहाँ पे दिया गया है, इनका जितना भी वर्ड्स है एक बार उस पर फोकस डालेंगे आप। जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 महीना बचा है, आप प्रिपेयर जब एग्जाम तय कर रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में आप सबसे ज्यादा आप फोकस करेंगे जीवनी पर। जीवनी पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, उनका वर्क कौन कौन सा है और उसको प्रकाशित कब किया गया था, इस पर सबसे ज्यादा आप फोकस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है पब्लिशड 1997, रिटेन बाय, कंपोज्ड बाय, तो कमला दास। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कमला दास वाज ए पोइटेस। क्या है? एक पोइटेस है, एक लेखिका है। एंड डैश एंड ए शॉर्ट स्टोरी। ध्यान रखेंगे, कमला दास पोइटेस, कवित्री के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी होते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहाइंड माय बेडरूम्स लाइक ए ब्रूडिंग डॉग इज रिटेन बाय।
पीछा जो लाइन जो दिया गया है, बिहाइंड माई बेडरूम्स, मेरे बेडरूम्स के पीछे लाइक ए ब्रीडिंग डॉग, नहीं मतलब कि आपको जब हम समझाए तो बताए थे ना कि लाइक ए ब्रीडिंग डॉग, बिल्कुल जो एक चिंतित जो कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता नहीं, पालतू कुत्ता जब चिंता में पड़ जाता है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कहा जा रहा है पालतू कुत्ता की तरह। पालतू कुत्ता मतलब देखिए, जब हम लोग आप लोग अगर कुत्ता को पालते हैं तो देखेंगे कुत्ता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, बिल्कुल हमारा परछाई बन करके हमारे साथ रहता है। तो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था माय ग्रैंडमदर्स हाउस का हिंदी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था लेखिका कई बार सोचती हैं कि हम अपने दादी माँ के घर जाए और जाने के बाद वहाँ का जितना भी याद है सबको अपने बाहें भर करके लाए, वहाँ का अंधेरा जितना भी था, डार्कनेस था, सबको अपने बाहें भर कर लाए और उसको कहाँ रख दे अपने बेडरूम के पीछे, और वो बिल्कुल हमारा साया बन कर, साया मतलब को तो अंधकार है, वो अंधेरा है, वो कभी हमारे बाहों में आ सकता नहीं। कहने का मतलब वहाँ पे जाकर जितना भी हमारी याद है सब अपनी यादों को हम क्या करें, पूरा अपनी यादों को बिल्कुल तरोताजा करें, बिल्कुल उस चीज को, हर एक मेमोरी को, हर एक याद को मिस कर रही है। ठीक है, तो ये कहा इस लाइन को जो है लिखा जो गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर इन कोलकाता 1, द सायरन्स 2 एंड द रेसिडेंट्स 3 आर रिटेन बाय, और ढेर सारा इनका वर्क है, आप देख लेंगे एक बार। ठीक, फिर से देखिए, समर इन कोलकाता, द सायरन्स एंड द रेसिडेंट्स आर रिटेन बाय, ये सब जितना भी दिया गया है ये अलग अलग है, एक नहीं है, सब अलग अलग है। हम कोमा दे दिए, आप एक बार फोकस करेंगे बुक पर। ठीक है, ये सब जो है किसके द्वारा रिटेन किया, किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो कमला दास जी के द्वारा रिटेन किया गया, कंपोज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज ए डैश पोयम, यह जो माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है यह कैसा कविता है आपका, ये क्वेश्चन करता है। और मैंने यहाँ पे आंसर लिखना भूल गया, नो प्रॉब्लम। ये जो है आपका बाबू हैप्पी मेमोरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज ए डैश पोयम, किस प्रकार की आपका कविता है, तो हैप्पी मेमोरी। जो हैप्पी मेमोरी, जो मेमोरी होता है यादें, जो मतलब कि जो खुशी वाला जो याद होता है वही आपका क्या है, ये कविता है। प्रसन्नता, सुखद यादें जो होती हैं, सुखद जो प्रसन्नता की जो सुखद जो यादें होती हैं, स्मृतियां होती हैं, वही आपका ये कविता है। उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ना, हर एक उनका जो मेमोरी था बचपन का अपने दादी माँ का, तो उसी के बारे में तो पूरा कविता में यहाँ पे चर्चा करते हैं लेखिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 में, कमला दास इज एन इंग्लिश एज वेल एज डैश पोएटेस, काफी जाने माने जाती हैं, इंग्लिश के साथ साथ ने काफी जाने मतलब काफी प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, इंग्लिश के साथ साथ एक मलयालम पोएटेस भी हैं। ध्यान रखेंगे, एक इंग्लिश पोएटेस के साथ साथ ये क्या है, इंग्लिश के साथ साथ एक मलयालम पोएटेस भी हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमला दास रेवल्स ने प्रकट करते हैं किसी के बारे, कमांडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर डैश, मतलब कि कविता, इस कविता में कमला दास जो है प्रकट करती हैं, किसके बारे में प्रकट करती हैं, तो रिदम के बारे में, रिदम मतलब ताल के बारे में। ठीक है, RYTHMO, ठीक है, रिदम, RYTHMO रिदम। चलिए ये आपका मोस्ट VVI आपका टोटल सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप लोग एक बार इस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे केयरफुल्ली और कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको ये तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम का जो समय है बाबू बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 2 से 3 महीना 3 महीना बचा हुआ है आपके हाथ में। तो इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय माता दी।